सोचिए एक ऐसा समय जब YouTube सिर्फ वीडियो डालने का जगह नहीं रहा। अब ये एक ऐसा मैदान बन चुका है जहाँ सिर्फ व्यूज नहीं बिकते, यहाँ अट्रैक्शन बिकता है, इमोशंस बिकते हैं, ट्रस्ट बिकता है और रही सबसे बड़ी बात, यहाँ आइडेंटिटी बिकता है। 2026 और 27 का YouTube पुराने YouTube से बिल्कुल अलग रहा है। पहले सिर्फ वीडियो अपलोड करना काफी था, फिर वॉच टाइम आ गया, फिर उसके बाद रिटेंशन आ गया और अब एल्गोरिथम सिर्फ यह नहीं देखता कि आपने वीडियो बनाया या फिर नहीं, वो यह देखता है कि दर्शक को आपका कंटेंट महसूस हुआ या फिर नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है, कुछ लोग सिर्फ क्रिएटर बनते हैं और यहाँ पर कुछ लोग रियल इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। क्रिएटर वो है जो सिर्फ ट्रेंड पकड़ता है और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि 2026 और 27 के डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम में एक आर्टिस्ट की तरह अपना चैनल कैसे ग्रो करें। एक चोर और मशीन की तरह बिल्कुल नहीं, एक अच्छे इंसान की तरह, एक विजन के साथ, एक आइडेंटिटी के साथ। क्योंकि सच यह है, यूट्यूब अब एक प्लेटफॉर्म नहीं, अब यह एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम में सर्वाइव करने के लिए आपको सिर्फ एडिटिंग नहीं आनी चाहिए और ना ही खास रोल निभानी। तो आपको स्ट्रेटजी, स्टोरी टेलिंग, साइकोलॉजी और सेल्फ एश्योरेंस आना चाहिए। तो पहला नंबर हम समझते हैं, यूट्यूब अब व्यूज का खेल नहीं रहा। पहले लोग सोचते थे और अब भी सोचते हैं कि ज्यादा व्यूज और ज्यादा सक्सेस, लेकिन अब कहानी इतनी सीधी नहीं रही। अब YouTube देखता है या आपका थंबनेल क्लिक है या वर्थी है, या आपका इंट्रो बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, क्या लोग आपकी वीडियोस को बीच बीच में छोड़कर जा रहे हैं, या आपकी वीडियोस देखने के बाद वो सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, या वो अब वापस आपके चैनल पर फिर वीडियोस देखने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब है AI एल्गोरिथम आप नंबर्स नहीं पढ़ता, आपका बिहेवियर्स पढ़ता है। और यही सबसे बड़ी शिफ्ट है हमारे लिए। पहले कंटेंट क्वांटिटी का खेल था, फिर वॉच टाइम का। इसका मतलब है आपका वीडियोस टेक्निकली परफेक्ट है, क्योंकि लोग अब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहते, वो एक दूसरे से कनेक्शन चाहते हैं, वो रिजोनेशन चाहते हैं, वो ऐसा कंटेंट चाहते हैं जिससे लगे कि यह सिर्फ हमारे लिए ही बना है। हमें यूट्यूब पर कलाकार क्यों बनना चाहिए और कॉपी पेस्ट क्रिएटर क्यों नहीं बनना चाहिए। इस डिजिटल वर्ल्ड में सबसे आसान काम है किसी सक्सेसफुल क्रिएटर को देखकर कॉपी करना। लेकिन जरा रुको, सबसे रिस्की काम भी यही है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कॉपी करने से प्रोसेस तो मिल जाता है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं मिलती। और बिना आइडेंटिटी के आपका चैनल एक दिन व्यूज तो ला सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं। एक सच्चा आर्टिस्ट वही है जो दूसरों से इंस्पिरेशंस लेता है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज और अपने तरीके से बदल देता है। चलिए सीधे शब्दों में समझाते हैं, नकल करना आसान है, लेकिन अपनी सिग्नेचर स्टाइल बनाना मुश्किल। और यही स्टाइल आपको अलग और प्रोफेशनल बनाती है। आपका बोलने का स्टाइल, आपका एडिटिंग स्टाइल, आपकी टाइटल वर्डिंग, आपका इमोशंस एंगल्स, आपका स्टोरी टेलिंग फ्लो, यही आपकी आइडेंटिटी बनाती है। आज की डिजिटल दुनिया में AI की मदद से कंटेंट हर कोई बना ले रहा है, लेकिन उसमें ह्यूमन जान नहीं डाल पा रहा है और ना ही कोई महसूस करा पा रहा है। और यही लोगों की कमजोरी आपका सबसे बड़ा पावर है। जैसे मशीन सिर्फ कंटेंट बना सकता है, लेकिन कंटेंट में जान सिर्फ इंसान डाल सकता है। तीसरा, स्क्रिप्ट राइटिंग। यह वीडियो का सबसे बड़ा बैकबोन होता है, जैसे हमारी बॉडी का बैकबोन होता है। अगर थंबनेल हमारे वीडियोस की दरवाजा है, तो स्क्रिप्ट हमारे घर की फाउंडेशन। एक कमजोर स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग एडिटिंग को भी कमजोर कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट कमजोर एडिटिंग को भी विजुअल बना सकता है और पावरफुल बना सकता है। 2026-27 में एक सक्सेसफुल वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो सोच बदलती है। एक अच्छी स्क्रिप्ट सिर्फ यह नहीं पूछती कि मैं क्या बताऊं, वो यह पूछती है कि वीडियोस खत्म होने के बाद दर्शक क्या समझ कर जाए। और यही रियल स्टोरी टेलिंग है, इसी को रियल स्क्रिप्ट कहा जाता है। सबसे पहले एंडिंग तक तय करो, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आखिर में ऑडियंस के माइंड में कौन सा रिजोनेशन चाहिए, तो पूरी वीडियो उसी दिशा में बहने लगती है। क्योंकि शुरुआत में ये सब क्लियर हो गया तो व्यूअर को रुकने की वजह नहीं मिलेगी। इसीलिए स्टोरी टेलिंग का उपयोग किया जाता है कि इंफॉर्मेशन में खूब ज़्यादा कहानी भरा जाता है, क्योंकि लोग फैक्ट भूल जाते हैं, लेकिन स्टोरीज को ज़्यादा दिनों तक और लंबे समय तक याद रखते हैं। चौथा नंबर है हमारा इमोशंस। यह रिटेंशन का सबसे बड़ा हथियार है। क्या आपको लगता है लोग वीडियोस इसलिए नहीं छोड़ते कि उसमें इंफॉर्मेशन कम थी? वो वीडियो इसलिए छोड़ते हैं कि उन्हें इमोशनली पुल्ड नहीं फील हुआ। आपको सिर्फ बोलना नहीं, आपको एक दूसरों को महसूस कराना है।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो दुखी था, ये लाइन बहुत कमजोर है, लेकिन यही मैं ऐसे कहूँ कि वह दुखी था, कमरे के कोने में बैठा था, फोन हाथ में था, स्क्रीन खुली थी, लेकिन किसी को भी मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी। यह लाइन दिमाग में रह जाती है और बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। यही डिफरेंस है टेलिंग और शोइंग में, बताने और दिखाने में। एक क्रिएटर बताता है लेकिन एक आर्टिस्ट क्रिएटर दिखाता है। और आज के टाइम में जो क्रिएटर्स अपनी वैल्यू दिखलाता है वही ऑडियंस के साथ लंबे समय के लिए डीप बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि लोग प्रोफेशन से इम्प्रेस होते हैं लेकिन हॉनेस्टी से लोग कनेक्ट होते हैं। 5 नंबर, रही बात थंबनेल और टाइटल की, तो क्या एसईओ अभी भी जरूरी है? आंसर है हाँ, अभी भी टाइटल और थंबनेल एसईओ की जरूरी है। कंटेंट की सोयल भी जरूरी है और कंटेंट की पैकिंग भी जरूरी है। अगर आपका कंटेंट लोग देख ही नहीं रहे हैं तो क्वालिटी का कोई फायदा नहीं। थंबनेल का काम है अट्रैक्शन पकड़ना, टाइटल का काम है क्यूरियोसिटी जगाना, एक्सेप्शन का काम है रिलेवेंस बताना, और ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन का काम करता है प्रॉमिस फुलफिल करना। एक अच्छा थंबनेल सिंपल होता है, उसमें क्रिएटर नहीं होता है, क्लियर सब्जेक्ट होता है और उसमें कम वर्ड होते हैं। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि लगे कि यह मेरे लिए यूजफुल है। और रही बात एसईओ की, तो एसईओ अभी भी मर नहीं गया, बस उसका रोल बदल गया है। नए चैनल के लिए सर्च इंटेंट अब भी बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स डाल देने से काम नहीं चलता। अब आपको ऑडियंस की लैंग्वेज समझनी है, वे क्या सर्च कर रहे हैं, वे किस प्रॉब्लम की सलूशन ढूंढ रहे हैं, और आपका वीडियोस उस समस्या का कितना परसेंटेज हॉनेस्टली जवाब देता है। 6 नंबर है कम्युनिटी बनाओ, ऑडियंस नहीं। बड़े बड़े क्रिएटर्स वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाते, वह एक ट्राइब बनाते हैं जिसे ऑडियंस देखती है और कम्युनिटी जुड़ती है। ऑडियंस वीडियो देखकर चली जाती है और कम्युनिटी वापस आती है। कम्युनिटी का मतलब है ऐसे लोग जो आपके जर्नी का हिस्सा महसूस करें, जिन्हें लगे कि यह चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक शेयर्ड प्लेस है। इसलिए कमेंट का जवाब दो, पोस्ट करो, कम्युनिटी टैब यूज करो, लाइक करो, अपनी ऑडियंस को शामिल करो। जब ऑडियंस को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वे सिर्फ व्यूअर नहीं रहते, वो आपके सपोर्टर हो जाते हैं, और यही लॉन्ग टर्म की असली स्ट्रेटजी है। 7वां नंबर, एआई को एक असिस्टेंस बनाओ, ना कि रिप्लेसमेंट। सभी जानते हैं आज का एआई बहुत ही पावरफुल है, ये हमें स्क्रिप्ट आइडियाज दे सकता है लिख करके खुद ही, एडिटिंग स्पीड बढ़ा सकता है, रिसर्च में बहुत बड़ी मदद कर सकता है, अच्छे अच्छे टाइटल सजेस्ट कर सकता है। लेकिन एक बात साफ है, एआई आपकी तरह विजन्स नहीं दे सकता, सिर्फ स्ट्रक्चर दे सकता है लेकिन फीलिंग्स नहीं। एआई वर्ड्स दे सकता है लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस नहीं। एआई अच्छा स्पीड दे सकता है लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं। इसलिए एआई को सहायक की तरह यूज करो, इससे अपना काम में आसान करो, लेकिन अपना ह्यूमन वॉइस खो मत दो, क्योंकि फ्यूचर में वही क्रिएटर्स टिकेंगे जिसके पास टेक्नोलॉजी भी होगी और पर्सनैलिटी भी। और 8वां नंबर है, बर्न आउट से बचना भी स्ट्रेटजी है। बहुत सारे क्रिएटर्स ग्रो तो करते हैं लेकिन मेंटली टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार आउटपुट देने के चक्कर में अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को बंद कर देते हैं। कंटेंट क्रिएशन मैराथन है, एक रेस नहीं, तो जल्द ही आपका माइंड थक जाएगा। इसलिए बाउंड्रीज बनाइए, एक क्रिएटर रूटीन बनाइए, ऐसा टाइम रखिए जब कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ इमोशन, आइडिया और क्रिएशन रहे। इसी को आप अपना क्रिएटर स्टेशन भी कह सकते हो, एक जगह जहां आपका माइंड फिर से रिचार्ज हो, क्योंकि आपका दिमाग ही खाली हो गया तो आप अच्छी से अच्छी एडिटिंग कैसे करेंगे। और 9वां नंबर है, असली फ्यूचर किसका है? असली फ्यूचर उसका है जो सिर्फ एल्गोरिथम के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए कंटेंट बना रहा है, जो ट्रेंड को भली बात समझता है लेकिन ट्रेंड का गुलाम नहीं है, जो एआई को यूज की तरह यूज करता है, अपना आइडेंटिटी नहीं खोता, तो जो व्यू काउंट देकर खुश होता है लेकिन अपना क्रिएटिव डिजाइनिटी नहीं खोता, और जो हर वीडियोस को सिर्फ अपलोड नहीं करता, उसमें अपनी जर्नी, अपनी सोच, अपनी एनर्जी, अपनी दुनिया डालता है। क्योंकि अंत में लोग आपकी कंटेंट याद नहीं रखते, वे यह याद रखते हैं कि आपका कंटेंट उन्हें कैसा फील कराया है। तो अगर आप 2026 और 2027 के डिजिटल वर्ल्ड में सर्वाइव ही नहीं
बल्कि ग्रो करना चाहते हैं वो सिर्फ क्रिएटर ही मत बनिए, एक आर्टिस्ट की तरह क्रिएटर बनिए। डायरेक्टली कॉपी मत कीजिए, इंटरप्रेट कीजिए, ट्रेंड को कैच मत कीजिए, मशीन में नहीं क्रिएट कीजिए। और याद रखिए, यूट्यूब पर फ्यूचर सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो सबसे तेज है, बल्कि उन लोगों का है जो सबसे ज़्यादा रियल है। क्योंकि आखिर एल्गोरिथम भी सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड करता है। इनकी कंटेंट में ट्रूथ होती है, एक फीलिंग होती है और एक साफ विजन होता है।